हेलो दोस्तों, आपका सारे क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्रॉप प्रोडक्शन का थर्ड लेसन। और थर्ड लेसन का क्या नाम है? खाद। क्या नाम है? थर्ड लेसन का नाम क्या है? खाद। ठीक ना। खाद यानी मेनूर के बारे में हम बताएंगे। इसमें अपन गोबर की खाद, हरी खाद, कंपोस्ट खाद, बर्मी कंपोस्ट खाद, यानी जितनी भी ऑर्गेनिक खादें होती हैं उनके बारे में इसके अंदर अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। ये इस पार्ट का फर्स्ट पार्ट है। इस लेसन का कौन सा है? फर्स्ट लेसन। ठीक ना। ये कौन सा पार्ट है? फर्स्ट पार्ट। ठीक है ना। आगे देखते हैं। और इसके साथ साथ इसमें इस बार तैयारी एमपीओ के मध्यपुर के सभी वो मध्य प्रदेश के जितने भी स्टूडेंट हैं एग्रीकल्चर के, उन सभी के लिए बेहतरीन चैनल है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी साल भर क्लासें करा रहे हैं। हर चैप्टर वाइज चैप्टर क्रमबद्ध तरीके से बेहतर तरीके से कराएगा। ठीक है ना। साथ साथ आप 12th की तैयारी के साथ साथ क्या कर सकते हो? पीएटी की तैयारी, जिसे प्री एग्रीकल्चर टेस्ट कहते हैं, जिससे क्या है आप एंट्रेंस एग्जाम देके क्या है बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हो। इसकी आईसीआर होता है और क्या होता है? बीएचयू होता है, यूपी कैडेट होता है, जेट होता है, सीयूटी। ये तमाम क्या है? एंट्रेंस एग्जाम। इन तमाम एंट्रेंस एग्जाम को देकर आप क्या कर सकते हो? बीएससी एग्रीकल्चर। बीएससी एग्रीकल्चर के लिए इसे एंट्रेंस एग्जाम से क्या है आपको गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मिल जाती है, जिससे क्या है फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी बीएससी एग्रीकल्चर हो जाती है। ठीक है ना। तो आप 12th की तैयारी के साथ इनकी भी तैयारी कर सकते हो इस प्लेटफॉर्म पर। ठीक है ना। इस माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा। 12th में तो आपके अच्छे बेहतर आएगा ही रिजल्ट, साथ साथ आपका इनकी एंट्रेंस एग्जाम की भी तैयारी हो जाएगी साथ साथ। ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये सबसे पहले क्या है, इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। खाद शब्द की उत्पत्ति यानी किस भाषा से ये आया है? तो ये संस्कृत भाषा का शब्द है। कौन सा है? खाद। खाद शब्द से हुई है। इसका संबंध कहाँ से है? खाद्यान्न से हुई है, जिसका अर्थ है भोजन से। जिसका क्या संबंध कहाँ से? भोजन से। अंग्रेजी में इसे क्या है? अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? मैन्यूर कहते हैं। फ्रांसीसी भाषा में इसे क्या कहते हैं? मैन्यूअर कहते हैं। ठीक है। ठीक है। अंग्रेजी भाषा में इसे क्या है? मैन्यूर कहते हैं। और फ्रांसीसी भाषा में क्या है? मैन्यूवर कहते हैं। ठीक है ना। तो ये किस भाषा से शब्द लिया गया है? संस्कृत भाषा का शब्द है। और इसका अर्थ क्या होता है? खाद्य। खाद्य यानी भोजन से संबंध है। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? अंग्रेजी भाषा में इसे क्या कहते हैं? मैन्यूर कहते हैं। फ्रांसीसी भाषा में क्या बोलते हैं? मैन्यूवर कहते हैं। ठीक है ना। तो ये अब इसकी डेफिनेशन देखेंगे क्या बोलते हैं। जल के अतिरिक्त वे समस्त पदार्थ जो भूमि में मिलाए जाने पर क्या है? जमीन में मिलाए जाने पर उसकी उर्वरा शक्ति में क्या है? वृद्धि। यानी उसकी जो क्वालिटी है, जो क्या है उत्पादन में क्या है? वृद्धि करती है। जो पौधे को पोषक तत्व मिलते हैं उन शक्तियों में क्या करेगी? ये वृद्धि करते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? खाद कहते हैं। क्या कहते हैं? खाद कहते हैं। खाद कहलाते हैं, वही की बात है। ठीक है ना। तो ये बात समझ आएगी नहीं समझ आएगी? तो अपन जल के अतिरिक्त जितनी भी चीजें जमीन के अंदर आएंगे वो क्या करेंगे? आपकी मृदा की उर्वरा शक्ति में क्या करेंगे? वृद्धि करेंगे। उन्हें हम क्या कहेंगे? खाद कहेंगे। ठीक है ना। देख सकते हो यहाँ पर क्या है? ये क्या है? एक ऑर्गेनिक खाद है। क्या है? ऑर्गेनिक खाद है। ठीक, जिसे हम क्या है? कंपोस्ट खाद भी कह सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट खाद कह सकते हैं, हरी खाद, जैविक खाद भी कह सकते हैं। इन तमाम नामों से हम इसको खाद को जानते हैं। ठीक है। अभी इन सभी खादों के प्रकार में पढ़ेंगे आगे चलकर। ठीक है। हाँ, अब ये खाद का महत्व क्या है, यानी अपन जमीन के अंदर खाद डाल रहे हैं तो उसका महत्व क्या है? वैल्यू क्या है? ठीक है ना। तो सबसे पहले देखेंगे पॉइंट क्या कह रहा है। खाद भूमि को पोषक तत्व प्रदान करती है तथा उसकी मात्रा में वृद्धि करती है। क्या करती है? मृदा को पोषक तत्व देते हैं और पोषक तत्व मिलेंगे तो उनकी पोषक तत्वों में क्या होगी? वृद्धि होगी। खादों के प्रयोग से भूमि को जीवाश्म पदार्थ मिलता है, जिससे भूमि की भौतिक दशा सुधर जाती है। क्या होता है? सुधार होता है, यानी सुधर जाती है। जो भूमि का जो स्ट्रक्चर है, दिखने का आकार, उसका जो जीवाश्म पदार्थ यानी उसके जल का अकुमुलेशन होना, तमाम चीजें जो जमीन के अंदर हो रही है वो सभी क्या है? अच्छी हो जाती है।
खाद भूमि की जल धारण क्षमता में वृद्धि करती है। क्या करती है? वृद्धि करती है। ठीक है ना। जब जमीन के अंदर क्या है खाद डालेंगे तो उसके अंदर रंध्रावकाश बढ़ेंगे, और रंध्रावकाश बढ़ जाएगा तो उसी रंध्रों में जब हम पानी देंगे खेत के अंदर तो उसमें रंध्रों में क्या पानी लंबे टाइम तक रुकेगा। ठीक है ना। तो इसलिए उसकी जलधारण क्षमता बढ़ जाती है। खादों के प्रयोग से भूमि में लाभदायी जीवाणु की क्या है? लाभदायी जीवाणुओं की वृद्धि होती है, जो क्या है मैं आपको क्या है जैविक रूप से क्या करते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं, फास्फोरस की घुलनशीलता बढ़ाते हैं। ऐसे जीवाणुओं की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, जो आपको कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन 78% है, वो क्या करते हैं स्थिरीकरण द्वारा क्या है पौधों को उपलब्ध कराते हैं मृदा के अंदर। ऐसे जीवाणु को हम क्या बोलते हैं? लाभदायक जीवाणु। यानी इसके साथ अपघटन क्रियाएं भी करते हैं। ठीक है ना। ऐसे जीवाणुओं को क्या है इनकी क्या है मृदा के अंदर क्रियाशीलता यानी काम करने की दर क्या है बढ़ जाती है, बहुत स्पीड से काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? प्राकृतिक या जैविक खाद। ठीक है ना। खादों का क्या करना है? वर्गीकरण। क्या है? खाद का वर्गीकरण। ठीक है ना। क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। खादों की प्राप्ति के आधार पर हम पहले जब प्राप्त करते हैं उनके आधार पर हम खादों को क्या करते हैं? वर्गीकृत करते हैं। क्या करते हैं? वर्गीकृत करते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक खाद या जैविक खाद, जिनके द्वारा मृदा में जैविक पदार्थ यानी जीवाश्म की पूर्ति होती है उसे हम क्या बोलते हैं? जैविक खाद कहते हैं। इनके अंदर पौधे के सभी आवश्यक तत्व कम या अधिक मात्रा में उपस्थित रहते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? जैविक खाद कहते हैं। इस वर्ग में गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, हरी खाद आदि शामिल है। क्या है? इनमें सभी कुछ शामिल है। ठीक है ना। जो जिनमें क्या है सभी प्रकार के जितने आपके 16 आवश्यक पोषक तत्व हैं वो सभी क्या उपलब्ध हो, लेकिन कम मात्रा में हो। ठीक है। क्या क्वांटिटी में कम हो लेकिन होंगे सब, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक या जैविक खाद कहते हैं। ठीक है ना। देख सकते हो यहाँ पर ये कौन सी खाद है? कंपोस्ट खाद तैयार हो रही। कौन सी खाद तैयार हो रही है? कंपोस्ट खाद। यानी जो आपका देखो यहाँ पर क्या है कि कचरा वगैरह है, इसके बाद जो घर से निकलने किचन का कचरा है वो सब डाल दिए। अब इसके सड़ने के बाद जो खाद तैयार हो जाएगी उसे हम क्या बोलेंगे? कार्बनिक खाद। क्या बोलेंगे? कार्बनिक कंपोस्ट खाद कहेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है ना। जैविक खाद जीवों के अवशेष के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है। क्या है? जैविक खाद को जीवों के अवशेष के आधार पर दो वर्ग में वनस्पतियों से प्राप्त खाद। क्या है? वनस्पतियों से प्राप्त खाद। इस प्रकार की खादें, ठीक है, क्या है? खादें पेड़ पौधों की पत्तियों एवं उनके विभिन्न प्रकार के अवशेष से तैयार की जाती है। इस वर्ग में जैसे खल की खाद आ जाती है, हरी खाद आ जाती है, कंपोस्ट खाद आ जाती है, उन्हें हम क्या है? वनस्पतियों से प्राप्त खाद कहते हैं। ठीक है ना। ठीक है। तो ये तमाम क्या है? वनस्पतीय खाद। यानी कुल मिलाकर कहने की बात है पेड़ पौधों के अंश से जो तैयार होती खाद उनके सड़ने से तैयार होती है उन्हें वनस्पतीय प्राप्त खाद कहते हैं। जैसे आपकी हरी खाद हो गई। देखो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये पौधे खड़े हैं, इन पर क्या है? रोटावेटर चलाया गया। अब ये मृदा के अंदर दब जाएगा ये चारा, और चढ़ने के चारा दबने के बाद जो सड़ेगी उसी के बाद जो खाद तैयार होगी उसे हम क्या बोलेंगे? हरी खाद कहेंगे। ठीक है ना। इसके बाद है जंतुओं से प्राप्त खाद यानी जानवरों से। ठीक है। इस वर्ग की खाद जंतुओं के अवशेष या उनसे प्राप्त पदार्थों से तैयार की जाती है। इस वर्ग में मछली की खाद। क्या है? मछली का जो चूड़ा वगैरह है, गोबर या मूत्र की खाद, क्योंकि पशुओं से क्या है? गोबर प्राप्त होता है। हड्डी की खाद। क्या है? हड्डी, जैसे पशु के है जानवरों की हड्डी है, मनुष्य की हड्डी, उनको पीस कर। रक्त की खाद यानी जो रक्त में होता है उसको छड़ने के बाद जो खाद तैयार होती है उसे हम रक्त की खाद कहते हैं। ठीक है। तो जंतुओं से प्राप्त खाद को क्या बोलते हैं हम? ठीक है। जंतुओं के अवशेष से तैयार होने वाली खादें आती हैं इसके अंदर। जैसे आपकी हो गई गोबर की खाद, तो गोबर कहाँ से प्राप्त हो? पशुओं से प्राप्त हो रहा है इसलिए। ठीक है ना। ये कोई मोस्ट नहीं है, जाना चाहिए। इंपोर्टेंस सिर्फ क्या है? जानकारी के लिए
ये क्वेश्चन ऐसे पेपर में नहीं आएंगे, ठीक है ना, जो आएगा वो मैं बता दे रहा हूँ आपके। बस इतना हो सकता है, ऑब्जेक्ट में अगर पूछना है तो पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, अब अकार्बनिक खाद या अजैविक खाद क्या है? अकार्बनिक खाद या अजैविक खाद, ठीक है ना। अकार्बनिक खाद की मतलब सीधी बात है, ना तो जीवों के अवशेष से और ना ही क्या है वनस्पति से, ठीक है ना। इनके अलावा कारखानों में जो केमिकल द्वारा तैयार की जाती है उसे हम अजैविक या अकार्बनिक क्या बोलते हैं? अकार्बनिक खाद कहते हैं। इन खादों या उर्वरकों में पौधे के आवश्यक तत्वों की अधिकता होती है, यानी पोषक तत्व क्या है? कम है, 16 में 1-2 ही पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन इनकी परसेंटेज क्या होती? ज्यादा होती। क्या हो जाती है? ज्यादा होती है जैविक खादों की तुलना में, ठीक है। तत्वों की अधिकता होती है, इनके अंदर पौधे के एक या एक से अधिक आवश्यक तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। क्या है? क्वांटिटी में अधिक पाए जाते हैं। इन्हें कारखानों में कृत्रिम रूप से यानी आर्टिफिशियल अपने द्वारा तैयार किया जाता है, जैसे सुपर फास्फेट आ गया, अमोनियम फास्फेट आ गया, पोटेशियम क्लोराइड आ गया, ठीक है। ये तमाम क्या है आपके अकार्बनिक खाद, या इन्हें कह सकते हो आप क्या कह सकते हो? अकार्बनिक खाद या अजैविक खाद, ठीक है ना। ठीक है, इनऑर्गेनिक खाद, ठीक है ना। इन तमाम नामों से इन्हें से यानी सीधी बात है रासायनिक खाद है, जो क्या है कारखानों में केमिकल द्वारा तैयार किए जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अकार्बनिक खाद कहते हैं, ठीक है ना। जैसे आपको डीएपी यूरिया हो गया, ठीक है ना, जैसे ये है, ये क्या है? ये कारखानों में दाने के लिए तैयार किए गए, ठीक है ना, ये केमिकल द्वारा। ये जमीन में क्या है? इनके अंदर पोषक तत्व तो अधिक मात्रा में होते, लेकिन कम, 1 या 2 पोषक तत्व या 3 पोषक तत्व हो सकते हैं। जैसे डीएपी में क्या है? डाई अमोनियम फास्फेट, यानी नाइट्रोजन है और फास्फोरस है, ठीक है। एमओपी म्यूरो पोटास, तो इसके अंदर क्या है? फास्फोरस पोटास कितने परसेंट? 60%, ठीक है। आपका जैसे मान के चलो सिंगल सुपर फास्फेट है, तो इसमें 16% क्या होता है? फास्फोरस होता है, ठीक है ना। तो ऐसे तमाम उर्वरकों को हम क्या है? अकार्बनिक या अजैविक या इनऑर्गेनिक खाद कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, अब पौधों के आवश्यक तत्वों का वर्गीकरण, ठीक है ना। आवश्यक तत्वों को क्या करेंगे? वर्गीकरण करेंगे, ठीक है ना। जो पौधे के आवश्यक तत्व हैं उनका सभी का महत्व तो बराबर है, लेकिन पौधे को किन की आवश्यकता ज्यादा है, किसकी कम होती है, ठीक है ना। उसी के आधार पर हम उनका क्या है? वर्गीकरण करते हैं, ठीक है ना। जैसे संरचनात्मक तत्व, यानी वे तत्व ये पौधे के जो क्या है? पौधे की संरचना का निर्माण करते हैं, उन्हें हम क्या है? संरचना कहते हैं। अनेक तत्व पादप शरीर के निर्माण में क्या भाग लेते हैं, तथा कोशिकीय भित्ति, जो शरीर की क्या कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है, जीव द्रव यानी कोशिका के अंदर जो द्रव पाया जाता है कि क्या होते हैं? स्थायी अवयव, यानी उसके क्या है? ये घटक है। जैसे हम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जैसे वो क्या है? क्या कहलाते हैं? जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, इन्हें हम क्या बोलते हैं? संरचनात्मक तत्व कहते हैं। क्या बोलते हैं? संरचनात्मक तत्व कहा जाता है। तो पूछ लिया जाए पेपर में, इन्हें ऑब्जेक्टिव तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि निम्न में से बताइए संरचनात्मक तत्व कौन सा है, तो वहां पे आपको पोटेशियम दे दिया, नाइट्रोजन दे दिया, फास्फोरस दे दिया, एक इसमें से हाइड्रोजन डाल दिया, ठीक है। इसमें से क्या डाल दिया? हाइड्रोजन डाल दिया। अब इनमें से आपको तो आंसर क्या रखा लगाओगे? हाइड्रोजन लगाओगे। अगर क्वेश्चन पूछ लिया निम्न में से संरचनात्मक तत्व कौन सा नहीं है, तो इनमें से प्राथमिक में से कोई एक डाल दे गया, तीनों जी रख देगा, तो आपको इन तीनों में से लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे? इनमें से कौन सा नहीं है, तो आप क्या कर दोगे? नाइट्रोजन को क्या कर दोगे? लगा दोगे, तो 3 जे क्या हो जाएंगे? आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, थ्योरेटिकल भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब अगला है प्राथमिक आवश्यकता, ठीक है ना। इन तत्वों की पौधों को सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती, क्या होती है? सबसे अधिक, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटास हो गया, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं? अपने प्राथमिक आवश्यक तत्व कहलाते हैं, यानी पौधे को इनकी आवश्यकता कितनी होती है? 1 ppm, ठीक है। 1 ppm क्या है? पैमाना है उर्वरक देने का, ठीक है ना। जिससे क्या है? ज्ञात करते हैं कि आप पौधे को किस पोषक तत्व कितनी आ रही है, तो ये क्या है? ppm, यानी 1 ppm से क्या है? पौधे को अधिक आवश्यकता होती है,
उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक आवश्यक तत्व यानी द्विक पोषक तत्व कह सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन मोस्ट है परीक्षा की दृष्टि से। अब आ जाता है नेक्स्ट, ठीक है। तो वहां पे संरचनात्मक हो गए और प्राथमिक। अब आ गए द्वितीयक आवश्यक तत्व, ठीक है। अधिकांश पौधों को, फसलों को इन तत्वों की आवश्यकता प्राथमिक तत्वों से कम होती है। यानी जो पोषक तत्व प्राथमिक है ना, जैसे नाइट्रोजन है एनपीके, जैसे क्या कहते हैं एनपीके, यानी नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास, इनकी तुलना में क्या होती है, कम होती है इनके से। जैसे कैल्शियम होगा, मैग्नीशियम होगा, सल्फर, ये तीन क्या है, द्वितीयक आवश्यक तत्व हैं। लेकिन आयरन को भी क्या है इसके अंदर डाल दिया गया, ठीक है, शामिल कर लिया गया। सूक्ष्म आवश्यक तत्व यानी इनको क्या होती है, पौधे को 1 ppm क्या होती है, 1 ppm से क्या होती है, कम। इनकी आवश्यकता 1 ppm से क्या होती है, कम होती है। इसलिए इन्हें हम क्या है, सूक्ष्म तत्व कहते हैं। महत्व क्या है, बराबर है, लेकिन इनकी आवश्यकता क्या है, पौधे को कम होती है। ठीक, क्या होती है, कम होती है, ठीक है ना। जैसे आपका बोरोन हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, मैग्नीज हो गया, कॉपर हो गया, जिंक होगा, क्लोरीन हो गया, ये सब क्या है आपके, क्या है, सूक्ष्म, क्या है, सूक्ष्म आवश्यक तत्व है। ठीक है ना। पौधे को इनकी मात्रा क्या है, कम मात्रा में आवश्यकता हो, लेकिन महत्व इनका क्या है, बराबर है। ठीक है ना। तो हमने क्या है, पौधे की आवश्यक तत्वों को कितने वर्गों में बांटा गया है, 4 वर्गों में बांटा। कौन कौन, पहला क्या है, संरचनात्मक पोषक तत्व, फिर प्राथमिक आवश्यक पोषक तत्व, फिर द्वितीयक आवश्यक पोषक तत्व, फिर सूक्ष्म आवश्यक पोषक तत्व। ठीक है ना। प्राथमिक संरचनात्मक में कौन कौन से आ सकते हैं, कैल्शियम आ गया, हाइड्रोजन आ जाएगा, सॉरी कैल्शियम नहीं, कार्बन, क्या आ जाएगा संरचना में, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। फिर इसके बाद द्वितीय प्राथमिक में कौन से आ जाएंगे आपके, नाइट्रोजन आ जाएगा, इसके बाद फास्फोरस आ जाएगा, पोटास आ जाएगा। ठीक है ना। द्वितीय के अंतर्गत आपका क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा, सल्फर आ जाएगा, कैल्शियम आ जाएगा और आयरन आ जाएगा। इसके बाद जो बचे हैं वो सूक्ष्म आवश्यक पोषक तत्व, जैसे आपका बोरोन होगा, मोलिब्डेनम हो गया, मैग्नीज हो गया, इसके कॉपर हो गया, जिंक हो गया, क्लोरीन हो गया। तो ये तमाम क्या है आपके आवश्यक तत्व है। इनका वर्गीकरण हमने 4 वर्गों में किया है, संरचनात्मक, इसके बाद फिर कौन सा है, प्राथमिक, फिर द्वितीयक, फिर क्या है आपका सूक्ष्म। ठीक है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, खादों को पोषण तत्वों की उपलब्धता के आधार पर इनका वर्गीकरण, यानी पूर्ण खाद किन्हें कहते हैं और अपूर्ण खाद किन्हें कहा जाता है। पूर्ण खाद उन्हें कहते हैं यानी कंप्लीट। इस वर्ग में वे सभी कार्बनिक खादें सम्मिलित हैं जिनमें पौधे के सभी आवश्यक तत्व थोड़ी बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। यानी आप कितनों भी मात्रा में हो, लेकिन होना चाहिए सब लोग, क्या है, जितने 16 है 16 के 16 होना चाहिए। तो वे किसके अंतर्गत मिलेंगे, आपकी गोबर खाद हो जाएगी, कहाँ हो जाएगी, गोबर खाद, इसके बाद कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद, ठीक ना, इसके बाद हरी खाद। ठीक है। तो ये तमाम प्रकार की 4-5 खाद है जिन्हें हम क्या पूर्ण खाद के रूप में रखा जाता है। ठीक है। अपूर्ण खाद, इस वर्ग में वे केवल कृत्रिम उर्वरक आते हैं, क्या नहीं, जो कारखानों में तैयार किए जाते हैं रासायनिक विधि द्वारा, वे आते हैं इसके अंतर्गत, जिसमें पौधे के 1 या 2 पोषक तत्व ही होते हैं। उन्हें कारखानों में तैयार होने के लिए अकार्बनिक खाद कहलाते हैं। जैसे यूरिया को छोड़कर, यूरिया कैसा है, एक कार्बनिक खाद है, यूरिया कैसा है, कार्बनिक खाद है। ठीक है ना। इसे अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम फास्फेट है। अब इसमें अमोनियम यानी नाइट्रोजन भी है और फास्फोरस भी है। ठीक है। इसमें अमोनियम क्लोराइड लिखा है तो इसमें नाइट्रोजन है, क्लोराइड क्या है। ठीक है। तो ऐसी खादों को हम क्या कहते हैं, ऐसी खादों को हम क्या बोलते हैं, अपूर्ण खाद कहते हैं, जिनके अंदर 1 या 2 पोषक तत्व होते हैं, 3 होंगे, पूरे नहीं, कंप्लीट नहीं है, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, अपूर्ण खाद। ठीक है ना, इनकम्प्लीट। ठीक है ना।
तो याद रखना है पूर्ण खाद अपूर्ण खाद, ठीक है ना। जिनमें पौधे के सभी पोषक तत्व उपलब्ध है उन्हें हम क्या कह रहे हैं, पूर्ण खाद कह रहे हैं, ठीक है ना। और जिनमें क्या है एक ही, दो या तीन है, उन्हें हम क्या बोले, अपूर्ण खाद, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, तृतीय वर्गीय यानी सामान्य खाद किसे कहते हैं और विशिष्ट खाद किसे कहते हैं। क्या कहते हैं, सामान्य खाद किसे कहते हैं और विशिष्ट खाद। तो सामान्य खाद को उन्हें कहते हैं जिनमें सभी पोषक तत्व, वे सभी खाद है जो मृदा को पौधे के सभी आवश्यक तत्व प्रदान करते हैं, उन्हें सामान्य खाद कहते हैं, ठीक है ना। जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, हरी खाद, खली की खाद, ठीक है ना। इसमें विशिष्ट खाद यानी स्पेशल खाद, इस खादों का द्वारा मृदा में पौधे के केवल एक ही या दो तत्व पाए जाते हैं, वही बात हो गई ना, ठीक है। तीन पोषक तत्व प्रदान किए जाते हैं, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास को प्रदान करने वाले सभी उर्वरक सम्मिलित होते हैं, उन्हें हम क्या है, विशिष्ट खाद यानी स्पेशल खाद कह सकते हैं। और जनरल खाद यानी सामान्य, उसमें सभी मिलेंगे, 16 के 16 मिलेंगे लेकिन कम मात्रा में मिलेंगे, ठीक है ना। जैसे क्या है, आप देख सकते हो एक एसी डिब्बा होता है, एक कैसा जनरल डिब्बा होता है, ठीक है ना। एसी डिब्बा में वीआईपी लोग बैठते हैं और क्या है, जनरल डिब्बा में सभी वीआईपी नॉन वीआईपी सब मिलेंगे, ठीक है ना। तो उसी प्रकार की बात होगी। तो इसमें क्या है, सभी पोषक तत्व मिल जाएंगे आपको किसके अंदर के, सामान्य खाद में, ठीक है ना। और क्या है, विशिष्ट खाद के अंदर सिर्फ क्या है, वीआईपी लोग ही जाएंगे जिनके पास खूब पैसा है, ठीक है ना। उसी प्रकार यहाँ पर भी खादों को बांट दिए गए, ठीक है ना। अब आया खाद एवं उर्वरक में अंतर। क्या है, खाद एवं उर्वरक में अंतर, डिफरेंस देखेंगे। खाद किन्हें कहा जा रहा है, जो फार्म पर तैयार किए जा रहे हैं, ठीक है ना। और उर्वरक किन्हें कहा जा रहा है, जो कहाँ पर तैयार, कारखानों में तैयार कर रहे हैं, जो केमिकल द्वारा तैयार हो रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहला अंतर क्या है, खाद कैसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक पदार्थ का मतलब है ये जीवाश्म से तैयार होते हैं। यूरिया को छोड़कर सभी उर्वरक कैसे अकार्बनिक यौगिक होते हैं, कैसे होते हैं, केमिकल द्वारा तैयार किए जाते हैं। खाद सामान्यतः खेतों में ही तैयार की जाती है, क्या है, खेतों पर यानी फार्म पर तैयार करते हैं। उर्वरक कारखानों में यानी जो फैक्ट्री वगैरह होती है, कितने उसे तैयार किया, आर्टिफिशियल तरीके से तैयार किया जाता है। इनमें पौधे के लिए आवश्यक तत्व लगभग सभी पोषक तत्व उपस्थित रहते हैं। क्या रहते हैं, सभी 16 के 16 रहते हैं। इनमें से पौधे के लिए 2 या 3 पोषक यानी आपका नाइट्रोजन हो जाएगा, फास्फोरस, पोटास, इन 3 में से कोई 2 पाए जाते हैं, एक पाएगा या तीनों पाए। इनमें पोषक तत्वों की प्रतिशत मात्रा क्या है, बहुत कम होती है, यानी परसेंटेज में कम होती है, ठीक है। इनमें पोषक तत्वों की प्रतिशत मात्रा क्या है, खादों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। जैसे डीएपी है, डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट, यानी 40% क्या होगी, फास्फोरस होगा और 18% क्या होगी, नाइट्रोजन होगी, ठीक है ना। तो परसेंटेज बहुत ज्यादा होती है इनकी क्वांटिटी में। पोषक तत्वों की उपलब्धता धीरे धीरे होती है और कई वर्षों तक होती है, यानी आप एक बार जमीन में क्या है, खाद डाल दो तो आपको इसका असर 3 वर्षों तक देखने को मिलेगा। धीरे धीरे प्रभाव होगा, लगातार इसका प्रभाव कितने, 3 वर्षों तक देखने पर। इसका क्या, इनमें पोषक तत्वों की उपलब्धता तत्काल होती है। कैसे तत्काल, आपने हाल डाला, आपको कल या परसों इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। पौधे तुरंत जल्दी अवशोषित करेंगे और आपको रिजल्ट दे देंगे, ठीक है ना। लेकिन अन्न का प्रभाव अधिक दिनों तक नहीं रहता, यानी आपका जल्दी यूज कर लिए जाएंगे पौधे और फिर ये जल्दी खत्म हो जाएगा, तो इसको आपको महीने 2 महीने बाद फिर डालना पड़ेगा खेत के अंदर, ठीक है ना। तो इनका प्रभाव लंबे समय तक नहीं रहता है, तत्कालिक होता है, ठीक है ना। तो अंतर समझ में आ गया सब लोगों को। तो खाद कहाँ तैयार की जाती है, ठीक है ना। तो खाद कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है ना, जो क्या है, खेत में तैयार। तो ये पूरे सारे पॉइंट समझ में आ गए हैं। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। और अगर आपको क्लास हमारी अच्छी लग रही तो लाइक शेयर करें, और क्या है, और अन्य दोस्तों को शेयर करने से क्या है, उनको भी आपके साथ साथ लाभ मिलेगा। और ये क्लास लगातार चलने वाली है, ये क्लास 1 नहीं 2 नहीं, लगातार पूरे वर्ष चलने वाली, ताकि आपकी एग्रीकल्चर एमपी बोर्ड की तैयारी अच्छे से हो, अदर स्टेट के बच्चे भी पढ़ सकते हो। और साथ साथ में विशेषता ये है, क्योंकि ये क्या है, आपके एंट्रेंस एग्जाम को भी हेल्प करेगी।
यानी आप वो उसको भी क्रैक कर सकते हो और अपनी बीएससी गवर्नमेंट कॉलेज के अंतर्गत करोगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।